उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस एक ऐसा मुद्दा बन रहा है जिस पे न सिर्फ शिक्षक विरोध कर रहे हैं बल्कि देखते देखते इस पर सियासत होने लगी है। शासन प्रशासन क्या सोच रहा है, नेता क्या लिख रहे हैं और उससे बड़ा सवाल कि शिक्षकों का विरोध आखिर किस बात को लेकर है। हमें लगा कि इस मुद्दे को बेहतर तरीके से आपके बीच में रखना चाहिए ताकि आपको इस मुद्दे से जुड़े हर एक पहलू को समझाया जा सके। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश और मैं अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ इसी पर बात करूंगा आज न्यूज़ रूम से। और सबसे पहले अक्षय जी, आपसे हम इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। इस पूरी खबर को लगातार आप ट्रैक कर रहे हैं, उसको लगातार लिख रहे हैं। मूल दिक्कत क्या है जहां से शिक्षकों का जो विरोध हो रहा है वो किस बात को लेकर है? उत्कर्ष जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रदेश में लगभग 1,32,000 विद्यालयों में 6 लाख से ज़्यादा टीचर काम कर रहे हैं और कुछ उनका विरोध जायज़ है तो कुछ नाजायज़ है। मुझे लगता है कि इस मामले का हल भी निकल सकता था और बीच का रास्ता भी, लेकिन शायद अभी उसकी कवायद नहीं हुई। आप जो बात कर रहे हैं कि टीचर का विरोध क्या है, टीचरों का जो मानना है या कहना है कि पहले तो इसमें व्यवहारिक जो दिक्कतें हैं उनका समाधान करना चाहिए। जैसे टीचर को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट रास्ते में आने में घर से किसी वजह से भी लेट हो सकता है, तो उस पर जो है उस व्यवहारिक दिक्कत का ध्यान रखना चाहिए। विभाग ने बिल्कुल राइट टाइम 8 बजे, पौने 8 से 8 का टाइम फिक्स कर दिया था। दूसरा उनका ये कहना है कि इस समय बारिश चल रही है, बारिश की वजह से प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बाढ़ है या रास्ते ख़राब हैं, तो इसकी वजह से भी शिक्षक देर से पहुंचता है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि जैसे ही हम लोगों ने इससे संबंधित खबर की, विभाग ने भी थोड़ा सा दरियादिली दिखाई और इस अटेंडेंस के लगाने की टाइमिंग को 8 से बढ़ाकर 8:30 कर दिया, लेकिन शिक्षक अभी भी तैयार नहीं हैं। अब उनकी जो दूसरी बड़ी जेन्युइन मांग है वो ये कह रहे हैं कि ना उनको ईएल मिलती है, ना उनको सीएल मिलती है, ना ही उनको हाफ डे मिलता है। उनको एक सरकारी कर्मचारी के रूप में चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिलती है। तो सिर्फ सारे नियम ही उनके ऊपर क्यों थोपे जाते हैं, उससे वो थोड़ी राहत चाहते हैं। उस नियम से राहत चाहते हैं। लेकिन हम दूसरे पहलू पर बात करते हैं सुधीर सर, क्योंकि शासन प्रशासन जब कोई नियम इस तरीके का लाता है वो अपने हिस्से से तैयारी करता होगा। मंशा सरकार की क्या रही इसको पीछे लाने के पीछे? और दूसरा, अब जिस तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है, हमने वो आंकड़े देखे सोमवार के कि सिर्फ 2% शिक्षकों ने ही डिजिटल अटेंडेंस का प्रयोग किया, बाकी सब ने विरोध किया है। तो अब शासन के स्तर पर क्या सोचा विचार क्या चल रहा है? देखिए, शासन ने जब इस व्यवस्था को लागू किया था तो बहुत सोच विचार के किया था, और कोई भी नई चीज़ लॉन्च की जाती है तो बेहतरी के लिए ही की जाती है। तो ये नहीं मानना चाहिए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको भी इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी नई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, तकनीक का सहारा लिया जा रहा है, तो किसी व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है, ना कि उसको ख़राब करने के लिए कहा जाए। हाँ, शिक्षकों की जहाँ तक समस्या की बात है, जैसा अक्षय जी ने कहा, वो बात उससे मैं भी सहमत हूँ कि उनकी व्यवहारिक कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो उन दिक्कतों को बैठ के बात किया जा सकता है। लेकिन इस तरह का आंदोलन, इस तरह का विरोध, ये उचित नहीं है और सरकार, मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ से पीछे हटेगी। अच्छा, मतलब सरकार अपने इस नियम को लेकर, हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए, कुछ बदलाव आए, लेकिन वो नियम रहे। उनकी तरफ से अगर कोई सुझाव आता है, कोई व्यवहारिक चीज़ें, दिक्कत की बात आती है, तो उसको सरकार ज़रूर करेगी, मुझे लगता है। और इसकी बातचीत भी हो रही है, हर स्तर पे बातचीत भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि आगे समाधान इसका निकलेगा। मैं एक सवाल ना और आपसे साथ में पूछना चाह रहा था, जो आप बोलना चाह रहे हैं वो जोड़िए। साथ में हमारे वो दर्शक जो ये नहीं समझ पाते कि डिजिटल अटेंडेंस क्या है, ज़रा वो भी साथ में बता दीजिए कि डिजिटल अटेंडेंस है क्या। डिजिटल अटेंडेंस वैसे सरकारी कर्मचारियों के लिए तो बड़ी कॉमन चीज़ है। हाँ, हो सकता है आम आदमी ना समझ पा रहा हो। इसमें ये व्यवस्था दी गई है कि पूरे प्रदेश के 1,32,000 स्कूलों में 2 लाख से ज़्यादा टैबलेट दिए गए हैं, जिसमें टीचर को सुबह प्रार्थना के समय बच्चों के साथ अपनी चेहरा दिखा करके उपस्थिति बाकायदे फ़ोटो की तरह एक मानव संपदा जो पोर्टल बना हुआ है विभाग का, उस पर अपलोड करनी है। और उसके लिए पहले पौने 8 से 8 और फिर 8 से बढ़ा करके 8:30 तक का समय दिया गया। मैं सुधीर सर की बात को वो कर रहा था सरकार की तरफ से। मैंने शुरुआत में ही कहा कि शायद इस समस्या का बड़ी आसानी से समाधान निकाल सकता था, लेकिन दोनों पक्ष ने, हालांकि शिक्षक इसमें कम मैं कहूँगा क्योंकि शिक्षकों ने कई बार इसको लेकर के ज्ञापन भी दिया। एक चीज़ और ऐड करूँगा कि यह कवायद पिछले साल भी हुई थी।
पिछले साल भी पूर्व डीजी के टाइम में यह व्यवस्था शुरू की गई थी, लेकिन शिक्षकों के विरोध के कारण इसको स्थगित किया गया था और न्यू सेशन में इसको फिर से लागू किया गया। मेरा यही कहना है कि इस समस्या का जो भी समाधान है वो विभाग को शिक्षक संगठनों से, शिक्षक नेताओं के साथ या शिक्षकों के साथ वार्ता करके कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए, तो शायद इसका समाधान भी हो सकता है। हालांकि अभी दोनों पक्ष अपने अपने तरफ अलग अलग दिख रहे हैं। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो एक तीसरा पक्ष स्वाभाविक रूप से पैदा हो जाता है, और सियासत में जब कोई मुद्दा सियासी हो जाए तो तीसरा पक्ष विपक्ष बन जाता है। अभिषेक जी, विपक्ष की भूमिकाएं हमने देखा कि शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कुछ बयान आ रहे थे, लेकिन अब तो चिट्ठियाँ आने लग गई हैं, डॉक्यूमेंट आने लग गए हैं। क्या कुछ हो रहा है जो सियासी है इस मुद्दे पर? एक्चुअली पहले हमें ये समझना है कि ये जो शिक्षकों का एक नितांत मामला था उनका, उसने कैसे धीरे धीरे जो है सियासत का रूप जो है ले लिया है। और अब इसका एक कारण ये है कि जो करीबन 6 लाख शिक्षक हैं और उन 6 लाख शिक्षकों के साथ सीधे सीधे 30 से 35 लाख वोटर जो उनकी फैमिली का है वो जो है जुड़ा हुआ है, जो एक मुश्त है। तो ये एक तबका है, ये एक जो है बड़ा सेगमेंट है जिसको सियासी पार्टियां और राजनीतिक दल भांप रहे हैं। यही कारण है कि सबसे पहले इसकी शुरुआत सांसद चंद्रशेखर ने की। वो शिक्षकों के समर्थन में आकर खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इस तरह का जो भी इन्होंने डिजिटल व्यवस्थाएं की हैं ये ठीक नहीं है। उसके बाद सपा के MLC हैं आशुतोष सिन्हा, वो भी जो है चिट्ठी जो है लिख रहे हैं CM को कि इसको वापस लिया जाए। जब ये मामले ने और तूल पकड़ा, जब कल जो है इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी भी इस पर जो है कूद पड़े और सीधे सीधे जो खुलकर शिक्षकों के पक्ष में वो आ गए हैं। यहाँ तक कि इसको देखते हुए, अपने वोटरों को देखते हुए भाजपा के तमाम MLAs हैं, तमाम नेता हैं जो इस जो है ये जो चेंजेस किए गए हैं इसका वो भी जो है दबे या खुल करके धीरे धीरे उसको वो अपोज कर रहे हैं। इसके पीछे हम ये भी जो है समझें कि जो शिक्षकों का कहना है, जैसा कि अभी अक्षय जी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमें CL नहीं मिलती, हमें EL नहीं मिलती है और राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं है, मेडिकल सुविधाएं नहीं हैं, हाफ डे नहीं है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी समस्या उनके सामने और है कि सभासदी से लेकर के सांसदी तक का चुनाव हो तो सबसे पहले जो है बेसिक टीचरों को ही जो है लगाया जाता है फील्ड में, चाहे वो उनकी ड्यूटी BLO की हो जो कि साल भर लगी रहती है, चाहे उनको फील्ड पे जा कर के बच्चों को लाना हो, घर से लाना हो, बुलाना हो। ये जो समस्याएं हैं प्रैक्टिकली जिसको लेकर वो कह रहे हैं कि हमें जब तक इनसे राहत नहीं दी जाएगी तब तक जो है डिजिटल अटेंडेंस का कोई मायने नहीं है। ठीक है, आपने जैसा कहा, इस पूरी चर्चा को अगर मैं खत्म करूं तो खत्म करने से पहले एक दो बातें जो मूल रूप से हमको निकलकर सामने आई हैं वो समझना ज़रूरी है। पहला, मूल रूप से एक व्यवस्था का प्रश्न है, लेकिन इस व्यवस्था के प्रश्न में व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए दो पक्ष बन गए, एक शासन का पक्ष बना और दूसरा शिक्षकों का पक्ष बना। जब ये व्यवस्था की दिक्कत दूर नहीं हुई तो बाकी तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से इस पर अपने अपने पक्ष चुन लिए, साथ देने के लिए वो भी आए। और तीसरी बात, अब इसका जो सियासी एंगल है वो इसलिए ज़्यादा बड़ा निकल रहा है कि जब सरकार कोई व्यवस्था लाई हो और जिस पार्टी की सरकार हो उसी पार्टी के MLC अगर चिट्ठी लिखकर उस व्यवस्था का विरोध करने लगे तो लोगों को इसमें सियासत बखूबी दिखाई देती है। 30-35 लाख का आंकड़ा है वो भी हमको दिख गया। आप लोगों को इस पूरे मामले पर क्या लगता है, कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष गलत है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए और इस तरीके से उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर को जानने देखने के लिए लगातार जुड़े रहिए। अमर उजाला के साथ अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।